My dear ISPCS aspirants, I am Dr. Anand Pradikshit, retired from IS equivalent rank, that is Assistant Collector cum Assistant Commissioner, Commercial Tax Department, यूपी गवर्नमेंट। मैं आपको इस हाई फाइव सीरीज़ में निरंतर प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ज्ञान दे रहा हूँ, जिससे कि आपकी शंका समाधान हो सके। कोई ना कोई पेड बैच ज़रूर ज्वाइन करिए, तभी आपको पता चलेगा पेड कंटेंट होती क्या है। छोटे से छोटा बैच ज्वाइन करिए और आपको उतने में ही समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़ाया जाता है और कितना डिफरेंट है और कितना कंसंट्रेटेड है और कितना फोकस्ड है एंड टू द पॉइंट है। 4-5 साल से फॉलो करने के बावजूद भी अगर आप सफलता नहीं पा रहे हैं तो उस फॉलो करने से बेटा कोई लाभ नहीं। इसका मतलब आपको कोचिंग की ज़रूरत है और मैं हूँ इसके लिए, सो दैट यू शुड इन्वेस्ट इन दिस। तो मैंने 1 मिनट इसमें लिया, तो आज 6 मिनट का वीडियो ये है। सरकारी अधिकारी और जनता, जैसे कि पुलिस और पब्लिक, सरकारी अधिकारी और नेता, जैसे कि सचिव और मंत्री, डीएम और मंत्री इत्यादि। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तो सिलेबस में ये सब है, पुलिस पब्लिक रिलेशन, ऑफिसर पब्लिक रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक रिलेशन। उसका नाम ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन। और पॉलिटिशियन सिविल सर्वेंट संबंध, ये सब सिलेबस का पार्ट है। इस पर निबंध भी आते हैं, थॉट भी आता है, इंटरव्यू में भी प्रश्न आते हैं। अब आप पब्लिक एड नहीं लेना चाहते, आपकी मर्ज़ी है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये थॉट्स आपको इंजीनियरिंग और कॉमर्स और अकाउंटिंग में नहीं मिलेंगे, न पाली भाषा में मिलेंगे, न संस्कृत में मिलेंगे, न हिंदी साहित्य में मिलेंगे। ये मिलेंगे इसी में, और सब आते हैं एग्ज़ाम में। बहरहाल, सरकारी अधिकारी और जनता का संबंध केयर टेकिंग का संबंध है। सरकारी अधिकारी जनता के लिए सरकार का प्रतिनिधि है, सरकार की शक्ति लेकर उसके सामने अवतरित होता है, और सरकार है जो वो जनता ने चुनी है। जनता ने अपना रखवाला, अपना केयर टेकर चुना है, तो केयर टेकर का फ़र्ज़ है कि गवर्नमेंट की नीतियों का, यानी पब्लिक पॉलिसीज़ का, ये भी सिलेबस का पार्ट है, पब्लिक पॉलिसीज़ का पालन करे, अनावश्यक धौंस न दिखाए, क्रोध न दिखाए। ये नहीं कि देखिए, जनता में तो बहुत लोग मूर्ख हैं, बहुत लोग कम पढ़े लिखे हैं, क्या कर सकते हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी चली आ रही है कि तमाम लोग अनपढ़ हैं और कुछ लोग अनपढ़ रहना चाहते हैं। वो उसी अपने अनपढ़ होने के या अज्ञानी होने के आनंद में डूबे हुए हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें नोमोथेटिक अप्रोच रखनी है। बीइंग एन ऑफिसर, अब हर कोई सेल्स टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर तो नहीं होता है, जिसके सामने तो व्यापारी आता है, वो भी लखपति करोड़पति व्यापारी से नीचे तो आता ही नहीं। छोटे मोटे छुटभइये व्यापारी थोड़े आते हैं हमारे सामने। भाई, मिनिमम टर्नओवर पहले होता था, जब व्यापारी आता तो मिनिमम टर्नओवर जो है ट्रेडर का 1 लाख रुपये और मैन्युफैक्चरर का 5 लाख रुपये होता था। और व्यापारी जब 5 लाख शो करता है तो वो 1 करोड़ तो होता ही है कम से कम, नहीं तो 50 लाख तो होता ही है, बहुत कम दिखाता है। तो हमारे सामने तो करोड़पति आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर आ रहे हैं, आम जनता नहीं आ रही है। हर डिपार्टमेंट सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ आपको एलिट, नोएडा के व्यापारी इतने पढ़े लिखे एमबीए लड़के कर करके अपनी कंपनी चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं। तो पब्लिक के साथ रिलेशन में हमें ये ध्यान रखना है कि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सारे लोग बहुत समझदार नहीं हैं, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे आर नॉट सो एजुकेटेड एंड दे आर नॉट सो रैशनल। तो ये नहीं कि हम उतर के उन्हें पीटने लगें। वैसे भी ये काम डीएम का नहीं है, ये काम पुलिस के भी एसएसपी और एसपी, एएसपी, डीएसपी का नहीं है। ये सब काम करने के लिए अगर कहीं ज़रूरत भी पड़ती है, हालांकि गलत है, वो इलीगल है, तो इसके लिए सिपाही दरोगा हैं, कांस्टेबल्स हैं, लेकिन वो भी नहीं करते हैं। अगर स्वयं डीएम पीटने लगे तो ये पुलिस, ये क्या कहते हैं, अधिकारी और जनता का संबंध बहुत ख़राब संबंध माना जाएगा, टैक्टलेसनेस मानी जाएगी। मैंने तुम्हें हमेशा बताया है कि कोई भी आंसर राइटिंग करने के लिए या कोई भी प्री का केस स्टडी का आंसर देने के लिए, डिसीजन मेकिंग का आंसर देने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना है, दैट यू आर ए बोल्ड, फियरलेस एंड ऑनेस्ट एंड टैक्टफुल ऑफिसर। टैक्टफुल ऑफिसर आपको होना है, जनता से मारपीट नहीं करनी है, इससे संबंध बिगड़ते हैं और ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, कतई। पहली बात, जनता के सामने इतने बड़े अधिकारी को आना ही नहीं चाहिए। डीएम तो भारत का बहुत बड़ा अधिकारी होता है, और ऐसा अधिकारी विश्व में दूसरा नहीं है, ऐसी संस्था ही नहीं दूसरी कोई, कलेक्टर जैसी संस्था नहीं है कोई दूसरी।
ये किसी ज़माने में जो करोड़ी फौजदार हुआ करते थे या ऐसे पद हुआ करते थे, उस तरह के पद हैं। तो इतने बड़े पद पर बैठकर हम जनता को ठोंकने लगें और पीटने लगें, तो ये गरिमामय आचरण नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये आचरण गलत है। ये सरकार की आलोचना नहीं है, ये उन अधिकारियों की आलोचना है जो अपनी गरिमा से हटकर काम करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं कि मेरे यहाँ सेक्स डिपार्टमेंट में जब मैंने गाज़ियाबाद ज्वाइन किया एज असिस्टेंट कमिश्नर, बहुत पहले की बात है, 1990 में 1990 में, तो मैं यहाँ पर जब डीसी ऑफिस में चार्ज लेने आया तो डिप्टी कमिश्नर एलएमएस पालनी साहब थे और वो हिल्स के थे। पालनी साहब के ऑफिस में नारेबाजी चल रही थी और एक अधिकारी सिर झुकाए बैठे थे और पालनी साहब उनको डांट रहे थे और कमिश्नर ने उन अधिकारी को सस्पेंड कर दिया था। कारण पूछा तो मालूम हुआ कि चपरासी ने उन अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था। चपरासी की उन्होंने कंप्लेंट की कि मेरे चपरासी ने मुझे थप्पड़ मार दिया है और इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कमिश्नर ने अधिकारी को सस्पेंड किया पहले, चपरासी पर कार्रवाई बाद में की, और अधिकारी के लिए लिखा कि आप कैसे अधिकारी हैं कि आपका चपरासी आपके नियंत्रण में नहीं है और जो आपको थप्पड़ मार सकता है। एग्जैक्टली दिस वॉज ट्रू एक्शन। ये कोई हैरेसमेंट नहीं है, ट्रू एक्शन है। अधिकारी कैसा वो जिसका चपरासी उसको थप्पड़ मार दे, है ना? ये तो अजीब बात हो गई। इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। ये सब इसलिए होता है बेटा कि जब मैं बिजनौर में पहुंचा, असिस्टेंट कमिश्नर का चार्ज मैंने लिया, तो लोगों ने बताया कि आपसे पहले एक अधिकारी थे, वो जब ऑफिस ख़त्म हो जाता दारू पी के नाचा करते थे टेबल पर, और चपरासी भी उनके साथ नाचता था, साथ में दारू पीते थे दोनों लोग, और दोनों का नाच देखने के लिए पब्लिक और व्यापारी इकट्ठे हुआ करते थे। अब जब ऐसे करेंगे लोग बाग तो फिर क्या होगा? तो भगवान ही मालिक है। तो वो चपरासी थप्पड़ भी मारेगा, कुछ भी कर सकता है। तो ये सब गरिमापूर्ण आचरण नहीं है ऐसे। तो ऐसे आचरण मैंने अपने विभाग में बहुत देखे हैं, बहुत ज़्यादा देखे हैं। तो ये सब नहीं करने चाहिए। थैंक यू।